हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर टीजी टेट जून 2026 की तैयारी एमसीक्यूज के माध्यम से करवा रहे हैं और यह एमसीक्यूज साइंस से संबंधित है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी विजिट कीजिए। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो किसी विशेष व्यंजन को बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए पोषक तत्व, या फिर ऑप्शन बी घटक सामग्री, ऑप्शन सी खनिज, या फिर ऑप्शन डी अर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घटक सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स। अगला प्रश्न, खीर यानी पायसम बनाने के लिए मुख्य रूप से किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए चावल दाल नमक, ऑप्शन बी चावल दूध चीनी या गुड़, ऑप्शन सी मैदा तेल मिर्च, ऑप्शन डी फल पानी या घी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ का स्रोत जंतु है। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी नमक, या फिर ऑप्शन डी हल्दी। ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शहद। अगला प्रश्न, पैक किए गए भोजन के पैकेट पर सामग्री की सूची क्यों दी जाती है। ऑप्शन ए पैकेट को सुंदर बनाने के लिए, ऑप्शन बी उपभोक्ताओं को वस्तुओं की जानकारी देने के लिए, ऑप्शन सी केवल विज्ञापनों के लिए, ऑप्शन डी पैकेट का वजन बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नमक का प्राथमिक स्रोत क्या है। ए पौधे, बी जंतु, सी समुद्र या चट्टाने, डी हवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्र चट्टाने। अगला प्रश्न, चिकोरी शरीर के किस तंत्र के लिए लाभदायक मानी जाती है। चिकोरी यानी यह एक प्लांट है, यह एक पौधा है जिसकी जड़ों को सुखाकर और भूनकर पाउडर बनाया जाता है। अक्सर इसका उपयोग कॉफी के स्वाद बढ़ाने या उसके विकल्प के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए केवल स्वाद तंत्र, ऑप्शन बी पाचन और परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी कंकाल तंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चिकन करी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चिकन किस प्रकार का स्रोत है। ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी खनिज, या फिर ऑप्शन डी कृत्रिम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जंतु। अगला प्रश्न, इडली और डोसा के घोल में नमक और पानी किस स्रोत के अंतर्गत आएंगे। पौधे, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी अन्य खनिज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अन्य खनिज। अगला प्रश्न, खाना पकाने के तेल मुख्य रूप से किससे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए जानवरों की त्वचा से, ऑप्शन बी पौधों के बीजों से, ऑप्शन सी समुद्र के पानी से, या फिर ऑप्शन डी मिट्टी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पौधों के बीजों से। अगला प्रश्न, फलीकरम का मुख्य घटक मूंगफली पौधे का कौन सा भाग है। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी बीज, या फिर ऑप्शन डी फल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीज। अगला प्रश्न, अंडे और दूध को पूर्ण भोजन क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए क्योंकि वे केवल जंतुओं से मिलती है, ऑप्शन बी क्योंकि उनमें प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि वे सफेद होते हैं, ऑप्शन डी क्योंकि उन्हें पकाना आसान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भोजन में मसाले का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कैलोरी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी भोजन को ठंडा करने के लिए, ऑप्शन डी पानी की मात्रा कम करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए फल जंतु स्रोत, ऑप्शन बी पनीर पौधा स्रोत, ऑप्शन सी अंडा जंतु स्रोत, ऑप्शन डी चीनी खनिज स्रोत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंडा जंतु स्रोत। अगला प्रश्न, एक छात्र भोजन के स्रोतों को पी ए और ओ में वर्गीकृत कर रहा है। हल्दी के लिए उसे क्या लिखना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी पी, या फिर ऑप्शन डी यस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पी। अगला प्रश्न,
बिरयानी जैसे जटिल व्यंजन और उबले चावल जैसे सरल व्यंजन में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए केवल बर्तन का अंतर। ऑप्शन बी उपयोग की गई सामग्री की संख्या का अंतर। ऑप्शन सी पकाने के समय का कोई महत्व नहीं। ऑप्शन डी केवल स्वाद का अंतर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपयोग की गई सामग्रियों की संख्या का अंतर। अगला प्रश्न, नमक को भोजन के किस स्रोत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए पादप स्रोत। ऑप्शन बी जंतु स्रोत। ऑप्शन सी खनिज स्रोत। ऑप्शन डी कृत्रिम स्रोत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खनिज स्रोत। अगला प्रश्न, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए जड़। ऑप्शन बी पत्ती। ऑप्शन सी फूल या फिर ऑप्शन डी तना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फूल। अगला प्रश्न, पालक और धनिया के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए फल। ऑप्शन बी पत्तियां। ऑप्शन सी बीज। ऑप्शन डी जड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पत्तियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जिसे अक्सर खाने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए नमक। ऑप्शन बी चुकंदर। ऑप्शन सी पानी या फिर ऑप्शन डी हल्दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चुकंदर यानी बीटरूट। अगला प्रश्न, शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां फूलों से क्या इकट्ठा करती है? ऑप्शन ए पंखुड़ियां। ऑप्शन बी परागकण। ऑप्शन सी मकरंद या फिर ऑप्शन डी पत्तियां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मकरंद। अगला प्रश्न, सहजन के पौधे का कौन सा भाग सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है? सहजन यानी ड्रमस्टिक। ऑप्शन ए केवल फूल। ऑप्शन बी केवल पत्तियां। ऑप्शन सी फल और पत्तियां दोनों या फिर ऑप्शन डी केवल जड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फल और पत्तियां दोनों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जंतु समूह हमें मांस और अंडे दोनों प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए बकरी और भेड़। ऑप्शन बी मुर्गी और बतख। ऑप्शन सी गाय और भैंस। ऑप्शन डी मछली और झींगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुर्गी और बतख। अगला प्रश्न, सरसों के पौधे के कौन से दो भाग भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए जड़ और तना। ऑप्शन बी पत्तियां और बीज। ऑप्शन सी फूल और जड़ या फिर ऑप्शन डी केवल बीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पत्तियां और बीज। अगला प्रश्न, आलू वास्तव में पौधे का कौन सा भाग है? ऑप्शन ए जड़। ऑप्शन बी फल। ऑप्शन सी भूमिगत तना या फिर ऑप्शन डी बीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूमिगत तना यानी मॉडिफाइड स्टेम। अगला प्रश्न, मूंगफली से तेल निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा खली के रूप में उपयोग होता है। मूंगफली क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का फल। ऑप्शन बी एक प्रकार का बीज। ऑप्शन सी एक प्रकार की जड़ या फिर ऑप्शन डी एक प्रकार का फूल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक प्रकार का बीज। अगला प्रश्न, हल्दी पाउडर प्राप्त करने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फल। ऑप्शन बी प्रकंद तना। ऑप्शन सी पत्ती या फिर ऑप्शन डी फूल। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए किण्वन। ऑप्शन बी वाष्पीकरण। ऑप्शन सी संघनन या फिर ऑप्शन डी निस्पंदन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाष्पीकरण। अगला प्रश्न, जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों का सही समूह पहचाने। ए चावल दाल घी। बी दूध पनीर अंडा। सी तेल नमक मांस या फिर डी शहद चीनी फल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूध पनीर अंडा। अगला प्रश्न, चुकंदर यानी बीट रूट पौधे का कौन सा भाग है? ऑप्शन ए तना। ऑप्शन बी पत्ती। ऑप्शन सी जड़ या फिर ऑप्शन डी फल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जड़।